मेरठ के किदवई नगर में मोहम्मद दिलसाद रहते हैं, जो एक छोटी सी फर्म में कंप्यूटर ऑपरेटर हैं। उनके पास 10 महीने का एक बेटा है और ये बेटा लाइलाज बीमारी से पीड़ित है। मेरे साथ मोहम्मद दिलसाद और उनका बेटा चैन है। आपको बताएं कि ये जो बच्चा है ये SMA1 एक दुर्लभ बीमारी होती है, उससे पीड़ित है और इसके वैक्सीनेशन में करोड़ों रुपया का खर्चा आता है। अब स्थिति यह है कि 10 महीने का ये बच्चा ना तो बैठ सकता है, ना खड़ा होने की कोशिश करता है और इसके जो ग्रोथ के सिम्टम्स हैं वो भी दिखाई दूर दूर तक नहीं देते हैं। एम्स में ये डायग्नोज हुआ, जिसके बाद अब परिवार के सामने समस्या है कि इतना बड़ा जो अमाउंट है वो कैसे जुटाया जाए। दिलसा साहब, कब पैदा हुआ था ये और कब आपको इसमें वो सिम्टम्स देखने को मिले जो आम बच्चों में नहीं होते हैं? ये 21 जनवरी 2023 में ये बेटा हमें हुआ था और ये बिल्कुल नॉर्मल हमारी लाइफ चल रही थी। हम बड़े खुश थे कि अल्लाह ने हमें बेटा दिया है। जब ये 5 महीने का हुआ तो इसके हमें रियलाइज़ हुआ कि ये और बच्चों के मुकाबले मूवमेंट कम कर रहा है। हमने इसका टेस्ट कराया, टेस्ट में नॉर्मल टेस्ट आया, बट जब ये 6 महीने का हुआ तो इसने बिल्कुल मूवमेंट पैरों का इसका कम हो गया, बंद हो गया होना। हमने डॉक्टर से बात की, डॉक्टर ने हमें रेफ़र कर दिया एम्स के लिए। एम्स में 3 महीने डायग्नोज चला, इन्वेस्टिगेशन हुआ। 21 नवंबर 2023 को ये कंफर्म हुआ कि बच्चे को SMA टाइप 1 है। ये एक रियर जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसको स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी 1 बोलते हैं। इसमें बच्चा अपने मांसपेशियों का काम करना बंद कर देता है और बच्चे को सांस लेने में भी धीरे धीरे प्रॉब्लम होने लगती है। इसमें बच्चे को मैक्सिमम 2 साल से पहले पहले टीका लग जाना चाहिए। उस टीके की कीमत लगभग 17.5 करोड़ रुपए है, जो एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए असंभव है। ये कहाँ कहाँ टीका बनता है और कैसे इसको पाया जा सकता है? ये टीका 3 कंट्री बनाती हैं, जापान, जर्मन और अमेरिका। और इस टीके को पाने के लिए 2 ही तरीके होते हैं सर। या तो ये टीका आपको कोई मुफ्त में दे दे या आप इसको परचेज़ करें। अब मुफ्त के लिए एक इन्होंने जीन थेरेपी के नाम से एक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है पेशेंट को। उसमें पूरी दुनिया के बच्चे उसमें रजिस्ट्रेशन कराते हैं और लकीली वो महीने में 1 या 2 बच्चों को वो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। एक तरीका तो ये होता है। दूसरा है कि आप उसको परचेज़ करें। अब हमारे लिए परचेज़ कर पाना तो बहुत मुश्किल है, बहुत असंभव है। अब क्या आपके मन में विचार है किस तरीके से आप इस बच्चे को वो वैक्सीन दिला पाएंगे? देखिए सर, हमारी योगी सरकार से, भारत सरकार से अपील है, हार्दिक अपील है कि वो हमारे बच्चे के लिए जिस तरह से उन्होंने सहारनपुर के बच्चे भूदेव शर्मा को सपोर्ट किया, अपनी प्रशासन और शासन ने उसको सहयोग दिया है, उसी तरह से हमारी अपील है कि भारत सरकार और योगी सरकार हमारे बच्चे के लिए सहायता दे। अच्छा, ये बताइए कि अभी एम्स में जहाँ पे ट्रीटमेंट इसका रहा, तो अब उन डॉक्टरों का क्या कहना है कि बच्चा जो है किस तरीके से ग्रोथ करेगा, कैसे डेवलपमेंट होगा इसका? एम्स के डॉक्टर्स का यही कहना है कि बच्चा अब ऐसे स्टेज में आ गया है जिसको वैक्सीनेशन होना बहुत ज़रूरी है। 7 या 8 महीने में इसको वो टीका लग जाना चाहिए, क्योंकि अब इसको परेशानी, अब पैरों का मूवमेंट इसने बिल्कुल बंद कर दिया है। अब धीरे धीरे परेशानी इसको सांस लेने में होने लगी है। आप महसूस कर सकते हैं, ये सांस भी अगर ले रहा है तो एक आवाज़ सी आ रही है। तो हमारी बस अपील है आपके माध्यम से कि योगी सरकार, भारत सरकार हमें सहयोग करें। जो जो बच्चा जब सांस ले रहा है तो एक गले से आवाज़ निकल रही है। सांस लेने में बच्चे को परेशानी होनी शुरू हो गई है, क्योंकि उनका कहना यही था कि ये सिम्टम्स हैं इस बीमारी के, धीरे धीरे ये इस तरह से करेगा। कष्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है सांस लेने में, ऐसा लगता है। जी, बहुत ज़्यादा बच्चे को महसूस भी होता है, हमें भी महसूस होता है। और ये अब जैसे हमने देखा, रात पूरी रात इसने हमें परेशान किया है। बहुत ज़्यादा इसने, मतलब इसको सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी रात। अच्छा, ये जहाँ पर आपने ये जो कंपनियां टीका बनाती हैं, आपने कहा कि जो वो एक लॉटरी के जरिए भी वैक्सीन देती हैं, तो उसके लिए आपने रजिस्ट्रेशन कराया है? जी, मैंने जीन थेरेपी में रजिस्ट्रेशन करा दिया है और मैंने एम्स को भी कंफर्म कर दिया है। उनका कहना ये है कि अगर आपका नंबर आता है तो एक तो डायरेक्ट वहीं से कॉल आएगा और एक एम्स से कॉल आएगा। अच्छा, आपकी बातचीत हुई जो एक्सपर्ट हैं जिन्होंने बच्चे को डायग्नोज किया कि आखिर ऐसी क्या दिक्कत होती है जो बच्चे में इस तरह की दुर्लभ बीमारी हो?
देखिए, बच्चे का ट्रीटमेंट डॉक्टर शैफ़ाली गुलाटी के अंडर में चल रहा था, जो प्रोफ़ेसर हैं एम्स के पीडियाट्रिक्स में, न्यूरोलॉजिस्ट। उनका कहना ये है कि जो बच्चे मतलब माँ-बाप में जो एक जीन्स होती है एक्स, वाई, वो अगर मैच नहीं हो पाती है तो उस जीन्स मैच ना होने की वजह से बीमारी बच्चे को हो जाती है। मेरी बेटी है 7 साल की, वो नॉर्मल है, बेटा ये थोड़ा इस तरह से SMA वन ग्रस्त है। दिलसाद भाई, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? अगर आप पूरी ज़िंदगी भी पैसा जुटाएं तब भी क्या साढ़े 17 करोड़ रुपया आपके लिए जुटाना मुमकिन है? सर, मैं अगर अपना सब कुछ भी बेच दूं तब भी मेरे लिए इतना मोटा रकम कलेक्ट कर पाना असंभव है। मैं नॉर्मल एक कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब करता हूं, मेरी सैलरी 20,000 रुपये है और मेरे लिए तो ये असंभव है बिल्कुल। आप अपील करेंगे जनता से और सरकारों से? जी, हमने एक कैंपेन चला रखा है जिसमें लोग अगर चाहें अपने हिसाब से उसमें मदद कर सकते हैं। और हमने अपील करी है, हमने राजेंद्र मेरठ के जो सांसद हैं राजेंद्र अग्रवाल जी, हमने उनको लेटर दिया था। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय को लेटर दिया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं आपकी समस्या स्वास्थ्य मंत्रालय में तक पहुंचाऊंगा। तो ये प्यारा सा बच्चा जो है वो अब बहुत तकलीफ़ में है। आप देख सकते हैं उसको सांस लेने में भी दिक्कत है, और अब इसी तरीके से माता पिता या घर के किसी भी मेंबर के हाथ में वो पूरे दिन रहता है, क्योंकि उसको तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए अब जैसे आम बच्चे सोते हैं, उठते बैठते और खेलते हैं, वो एक्टिविटी भी दिखाई नहीं देती। अपील यही है सब लोगों से, सरकार से, कि इस बच्चे का जीवन बचाने के लिए वो सब लोग आगे आएँ। जो जिस तरीके से मदद कर सकता है, जो क्राउड फंडिंग है उसके ज़रिए भी मदद की जा सकती है। इसके अलावा सरकार खुद एक स्टेप आगे आकर इस बच्चे का जीवन बचा सकती है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।